माइक जी, अर्शी सिस्टर आपका माइक अनम्यूट करिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे ये पूछना है आपसे कि आप ये गीता की एक मिनट टॉपिक पता है आपको क्या चल रहा है? नहीं, मैं टॉपिक पे बात करने नहीं आई। तो बस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। टॉपिक पे सीखना है। ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम सारे दोस्तों की जिन्होंने सवाल तराश के रखे होते हैं। टॉपिक, आप टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ये है रंग रसिया राम, ठीक है जी, ये याद रखें। आमिर भाई, मैंने जरा आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया, जरा वो देखे थे, हम वो चीज क्लियरिफाई कर सकते थे इफ यू वांट। एक मिनट जरा, ओ नहीं, फारिग करवाएं, टाइम वेस्ट है, नहीं रहा, फारिग करवाएं। ठीक है। नहीं, इनको थोड़ा सबक देना, थोड़ा दौड़ाना भी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइव ही इनकी दौड़ लगवानी है, ऐसे नहीं। इनकी दौड़ लगवानी है, ये दौड़ें, ये मेहनत करें, आए, देखें, अपनी तरफ से समझें कि हमें मौका मिल गया है, हम गेम डाल चुके हैं मगर डाल ना पाए, मसला ये पड़ गया है। अब अर्शी जो हैं ये टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही मगर दूसरी बात करना चाह रही हैं। और अर्शी सिस्टर ने सलाम भी नहीं करा, बस ऐसे हेलो करके आ गई। मुझे बहुत हैरानी है, ये मुस्लिम आए तो। जी, मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूँ। अर्शी, टॉपिक पे बात करना चाहेंगी अब भी, आपके नहीं? अरे भाई, आप सारे मुसलमान हो, आप हिंदुओं के टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप किस पे करने लगी हैं? मैं तो आपसे यही बोलने आई हूँ, नहीं, आप किस टॉपिक पे बात करने लगी हैं, ये बताइए। आप इस्लाम का दिफा करें ना, आप हुजूर को सही बताएं। अच्छा, आप हुजूर को सही बताएं, आप कुरान को सही बताएं। अर्शी ऐसे करते हैं, आप ना अलीना सिस्टर के साथ बात करेंगी, अलीना सिस्टर आपको बताती हैं कि क्यों। ठीक है अलीना सिस्टर, अर्शी से आप बात कर लें। पर ये तो लिख रही है प्राइवेट चैट में, से भगोड़े करके लिख रही है, मुझे ये यकीन नहीं हो पा रहा ये मुस्लिम है। इनको रहने दें जरा। अलीना सिस्टर, आप इनके साथ डील करें और ये भगोड़ा जिनको कह रही हैं तो बहन से कर लें। अगर ये कोई बंदा होता तो मैं फिर भगोड़े का जवाब दे देता। जी अलीना नहीं, सिस्टर, तो पहले तो इनका केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। कल ही आपकी स्ट्रीम में पर्सन आई थी, कहती है मैं मुसलमान हूँ, और फिर यहाँ पे कह रही है कि हम सब भगोड़े हैं, और हम जैसे लोगों के ऐसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, और ये कहती है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो ये पहले ये साबित करेंगी कि ये झूठी है या सच्ची है। अर्शी, आप सच्ची औरत है या झूठी औरत है? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा सच्ची औरत हूँ। जब से इस्लाम छोड़ दिया, मैं झूठ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, झूठ को सच साबित नहीं कर रही। मेरी बहन, झूठी हो ना, मान रही हो ना? कैसे झूठी हो गई मैं? अच्छा, तो आप मुसलमान नहीं है? नहीं, आप मुसलमान हैं? मुसलमान पैदा हुई हूँ, मुसलमान घर में हूँ, मुसलमान प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैंने सवाल बड़ा सीधा किया है, आप अभी मुसलमान हैं या नहीं है? आप लोगों की वजह से छोड़ दिया ना। मैंने सवाल किया है, देखा, ये एक्स मुस्लिम निकली है। अच्छा, एक मिनट आपदा सिस्टर, एक मिनट जरा अलीना सिस्टर को करने दें। जी अलीना। जी अर्शी, मैं दोबारा से आपसे सवाल करती हूँ, आप मुसलमान अभी हैं या नहीं है? नहीं। आप लोगों की वजह से छोड़ा। आमिर भाई की स्ट्रीम में क्यों आपने झूठ बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे कुछ सवाल हैं? हाँ, तो मुझे जानना था ना कि आप लोग कैसे जवाब देंगे, आप लोग क्या बताएंगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। आपने उस दिन आके क्यों झूठ बोला? क्या आप मुसलमान तो हूँ ना भाई मैं, अगर मैं एक्स मुस्लिम भी हूँ तो मुस्लिम तो थी ना। अब थी और है में फर्क पता है आपको? या आपको ग्रामर भी ठीक करवाऊं पहले आप? इतना ही फर्क है कि अब ज्यादा पता चल गया। पहले कम पता था, अब ज्यादा पता चल गया। बच्ची नहीं हो? बिल्कुल बच्ची नहीं हूँ मैं। बच्चे वो लोग हैं जो आपको बैठ के सुनते हैं, जिन्हें चिड़चिड़ नहीं करनी। थी या हो, दोनों में से एक बात बोलो। मुसलमान हो या नहीं हो, बोलो। मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है इस बात से कि मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं बोलो। अच्छा, एक्स मुस्लिम हो, ये कंफर्म हो गया। तो जिस दिन आमिर भाई की स्ट्रीम पे आई थी उस दिन एक्स मुस्लिम नहीं थी? नहीं, डाउट तो तब भी थे मेरे। मैंने कब कहा कि मुझे डाउट नहीं था? मैंने सवाल क्या करी? तुम्हें सुनाई कम देता है या तुम बच्ची बन रही हो? मैंने कहा ये जरा ना, ये अपनी आवाज का और किसी और को जाके दिखाओ। मैं इससे भी ज्यादा तेज बोल सकती हूँ और इससे ज्यादा खतरनाक बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत लिहाज से बात करी हूँ मेरी बहन।
उस दिन जब आप आई थी आमिर भाई की स्ट्रीम में, आप मुसलमान थी उस दिन या नहीं थी? बोलिए। ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, मैं पूछती हूँ आपसे। क्या कुरान के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं आप? बताइए, आवाज क्यों दब रही है तुम्हारी? सही बुखारी के बारे में बताइए ना आप। सही बुखारी की नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप आमिर भाई की स्ट्रीम में जब आई थी तो झूठ क्यों बोला था उस दिन? अरे भाई क्या हो गया? मैंने प्लांटेड हो तब ना, भी बोला था, प्लांटेड हो मैंने ना, तब भी बोला था कि टुन्नी मुझे हो ना। डाउट्स हैं। अरे आमिर भाई भाई ये रहने दो। टुन्नी है। हाँ, आमिर भाई ये टुन्नी यही है, सब करना आता है, हम टुन्नी है। क्लियर करना था मुझे आपसे। कोई अभी इस वक्त बात तो करनी नहीं, क्योंकि हम तो राम की जो है वो कथा बयान कर रहे हैं इस वक्त। तो मुझे अर्शी का ये एक्सप्लेन करना था कि अर्शी उस दिन भी आमिर भाई हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि हम शायद टुन्नी हमारे हैं। एक मिनट अनम्यूट नहीं करना, फिर मुझे पता उठा के बाहर फेंकेंगे। वो बोल रही है, कहती है हम टुन्नी है, कह रही है हम टुन्नी है, उनको बोलने दे। बस हाँ टुन्नी है टुन्नी तो है। टुन्नी अरे भाई मैं ये बता रही हूँ कि हम टुन्नी हैं और आप टुन्नियों के ऊपर ही बैठ के 2-2 घंटे 4-4 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हो। यानी आप टुन्नी हैं? क्यों कर रहे हो आप? आप जी टुन्नी ये हैं? वही कर रहे हो? नहीं, आप तकलीफ टुन्नी हुई हैं। है बहुत। यानी अर्शी कंफर्म तो कर दें, अर्शी कंफर्म कर दें, आप क्यों टुन्नी कर हैं रहे आप? हो भाई? सारे मुसलमान बैठ के आप हिंदू धर्म अच्छा, क्यों समझा रहे हो? तो क्यों ना करें, आप टुन्नी हैं, जरा बता दें टुन्नी हैं? भाई मैं इंसान हूँ। इंसान है? लग नहीं रही, मुझे ये बताएं कि टुन्नी है। मैं इंसान, इंसान आप है? लोग नहीं लगते और वो भी नहीं। हाँ अच्छा, हाँ, ये मैंने कह आपको रही काट लिया है। अपने मैंने कहाँ काटा है आपको? मैंने कहाँ काटा है आपको? जरा निशान दिखाएं। काट ही रहे हो। काटा? सबसे पहले घुसते ही किधर? जब मैंने निशान स्ट्रीम दिखाएं, में एंट्री निशान किया। दिखाएं, किधर काटा है आपको? निशान तो दिखाएं, अरे किधर काटा है? आप लोगों ने ना सच में हद कर दी है। मुझे क्यों लगा था बताएं? हद कर दी? अब खुद कह रही हैं मैं मुस्लिम्स जानवर हूँ, के काटा आने है, के तो बाद। बताएं। हाँ ओहो, आप कह रही हैं जानवर हो, मैंने कहा काटा है, आपने कहा हाँ काट ही तो रहे हो, तो निशान दिखा दें किधर काटा है मैंने, पब्लिक को आते दिखा ही दें, मेरे पे मुझे इल्जाम ढुका ना के लगाएं। रखा, ये काटना ही हुआ। अर्शी आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने आपको काटा है, पब्लिक को दिखा दें, मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ, आप मेरे पे संगीन इल्जाम लगा रही हैं। हुजूर ने 11-11 शादियां की, उसके बारे में नहीं बात कर चल रहे आप बस बता रहे हो इधर, राम की बस इधर, शादी, इतनी शादी, इतनी दौड़ उसकी है, शादी, पता नहीं क्या इतनी बता दौड़ रहे है, हो आप। इनकी औकात इतनी है दौड़ आमिर है। भाई। रसूल मुसलमान हो एक मिनट के जरा रुकिएगा। अर्शी मुसलमान हो के मुसलमानों अर्शी से बात उस नहीं दिन, कर रहे आप। अर्शी उस दिन तुम ये सवाल पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों की। मैंने एक्सप्लेन किया, तुमने कहा हाँ ये तो चीज समझ आ रही है, मुझे समझ नहीं, आई मुझे चीज। समझ में कुछ नहीं आता, तो लेकिन ये तुम्हें वही समझ बात है नहीं ना। आ रहा तो फिर हमारा हाँ, क्या कसूर है? तुम्हें समझ ये नहीं ये आ रहा ये तो हमारा बेकार क्या की कसूर बातें, ये बेकार है? की बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप तो लोग नहीं आपस आती, में बैठ के तो अगर भाड़ में जाओ ना, आप नहीं ना आती भाड़ में जाओ, सिर्फ आप क्यों आ इस्लाम रही पे हैं? बात नहीं, करते, आप क्यों आती हैं? आप क्यों आती हैं? आप ना आए, अगर अगर आप आपको सिर्फ समझ नहीं इस्लाम आ पे रही, बात करते तो मुझे अगर समझ आप नहीं आती। मेरी, तो इस्लाम पे बात कर लेते हैं ना, क्या इतराज है इस्लाम पे? एक मिनट जरा कब रुकिए, करते हैं आप? कब क्या कर रहे तो हैं आप लोग? मैंने तो करते हैं, आप चले लोगों को अभी, फॉलो चले इसलिए अभी किया करते हैं। था कि मैं इस्लाम समझूं, दोबारा से सीखूं, आप दोबारा से इस्लाम मैं उसको नहीं, फॉलो आप करूं, झूठ बोल रही हैं, आप मुझे झूठ सारी बोल रही हैं, चीजों का आप पता झूठ चले। बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप पहले से ज़ेन बना के बैठी हुई थी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जब मुझसे सवाल पूछा था, मैंने आपके सवाल का आपको जवाब दिया, उस वक्त आप लाजवाब हुई। आपने कहा बेटी बना के रख सकते थे, बहन नहीं बना नहीं के नहीं, रख आप सकते मुझे थे। डरा रहे मैंने थे, आप मुझे धमका रहे थे, डरा आपके हैं? कमेंट में आपकी अलीना बहन देखा मिलके ये देखा सारे आमिर लोग भाई, मुझे ये टुन्नी बहुत टुन्नी बोल इंतहा रहे की थे। झूठी औरत है। इंतहा की झूठी इस हैं, झूठी हैं, यार बहुत झूठी। इंतहा की। उस दिन नहीं इतने प्यार से आपने इनको समझाया, और हम बल्कि नीचे कमेंट्स में लोगों को कह रहे थे कि इनके साथ रवैया अच्छा रखिए। आमिर भाई ने एग्जैक्टली स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बहन के मैं था सवाल वो, थे। एग्जैक्टली हम्म, मैं था वो जो कह रहा था कि जब उन्होंने दे दिया है जो हमने पूछा है उनसे, तो ये मुसलमान है, अगर वो कह रही हैं तो वो मुसलमान है, शक कोई नीचे ना करे। मैं ये कह रहा मुझे था। अर्शी तब भी मुझे अर्शी ये मुझे ये मुसलमान बताए, नहीं हाँ लग रही थी, ये तब भी अच्छा, झूठी लग रही थी और ये झूठी निकली। अच्छा मैं इनसे तो पूछना चाह रहा मुसलमान हूँ। तो अर्शी होना, इसमें झूठ क्या है अच्छा बताओ? अच्छा अर्शी मुझे ये बताएं, छोड़ दें अभी उसको, छोड़ दें मुसलमान है कि नहीं। अर्शी मुझे मुसलमान ये है, बताएं। अगर डाउट्स हैं तो अच्छा इसमें झूठ क्या है? अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन लें। अर्शी मुझे ये बताएं, क्या एतराज है आपका? उस दिन जो हमने हल किया था उस पर क्या एतराज है, मसला क्या है, बताएं वो। नहीं, मुझे आप इस बात का दुख है कि आप दूसरे धर्म पे बात क्यों कर रहे हैं। आप सारे के सारे लोग मुसलमान हैं, तो आप इस्लाम धर्म की बातें बताएं, जो अच्छा अच्छी ठीक है, चीजें, चले उस बुरी चीजों को छोड़ दें, आप अच्छी चीजें ही बताएं, बुरी उसमें चीजें ही है ही नहीं यकीन ना। करें। ये एक हाँ मिनट तो जरा, वही। दूसरे भाई माइक म्यूट रखिएगा जरा, मुझे इनके साथ थोड़ा सा करने दें, बात करने देना थोड़ा, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, गलत इस्लाम के अंदर नहीं है, अगर कुछ गलत है तो आपने उसको प्रेजेंट करना है। अच्छा एक मसला ये हो गया, अभी आप वो बाद में कीजिएगा प्रेजेंट, अभी मेरी बात मुकम्मल सुनिएगा। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि आप मुसलमान हैं, आप दूसरे धर्म पे बात क्यों कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पाबंदी है? सुने जरा, दुनिया में कहीं पाबंदी है, कोई लीगल जो है ना वो कोई प्रोहिबिशन है, कोई आप दिखा सकती हैं कि इस धर्म पे बात नहीं हो सकती, उस धर्म पे, यानी मुसलमान फलां पे नहीं कर सकता, हिंदू इस्लाम पे कर सकते हैं,
एक्स मुस्लिम इस्लाम पर कर सकते हैं, एक्स हिंदू मतलब वो हिंदुइज्म पर नहीं कर सकते। यानी आबिदा एक्स हिंदू हैं, खुशबू एक्स हिंदू हैं, वो हिंदुइज्म पे बात नहीं कर सकती। आपके पास कौन सी वो ऐसी कोई अपने लीगल? चैनल पे करेंगी ना, वो अपनी तो लोगों अपने के उनका साथ चैनल करेंगी। है, आप तो उनका चैनल है ना, उनका चैनल है ये, मुसलमान लोगों के साथ बैठ उनका के ये चैनल बात है, तो कोई करके बात क्या नहीं, कोई साबित बात नहीं, करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर मेरी बात सुनो, अच्छा मुझे ये बताओ, एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ बैठकर इस्लाम के खिलाफ बात कर सकता है? हैं? जो एक्स मुस्लिम कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना, अभी आपने और उनमें क्या फर्क हो गया फिर? तो बिल्कुल बिल्कुल हम वही कर रहे हैं, उनको हमने गलत कैसे हमने कब मानूं? कहा? तो हाँ, तो ठीक है, ना माने, उसमें तो बात ही वो नहीं हो जो रही, बात ही प्रचार हो कर रही है। रहे हैं, मैं अब मेरी तक बात ये सुनो, सोचती थी मेरी कई बार अर्शी कि वो जो अर्शी प्रचार कर रहे हैं वो गलत कर अर्शी रहे हैं। अर्शी अब आप अर्शी सब भी यही करने लगे अर्शी ना, आपको बिल्कुल सही कैसे करेंगे, मानूं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अर्शी अपने ज़हन से निकाल दो कि इमोशनल कार्ड खेलोगी या वुमेन विक्टिम कार्ड हाँ, खेलोगी तो कोई चीज बदल जाएगी। अपने ज़हन से निकाल दो इस चीज को। ये क्यों तुम्हें बात कर जिसने भी रही थी? भेजा है ना, तो एक मिनट जरा, ये एक देखो मिनट ना। जरा, ये देखिए, हाँ, ये देखिए क्या कहते हैं जी, आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, तो भाड़ में जाओ। अच्छा, और एज अ मुस्लिम मुझे बहुत, एज अ मुस्लिम, फिर भी मुस्लिम, भाई छोड़ दिया है तो लानत तुम्हारे ऊपर, जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, गुम हो जाओ। और एज अ मुस्लिम मुझे बहुत दुख होता है ये बात जानकर के हमारे नबी ने ढेर सारी बीवियां रखी। अच्छा भाई, क्यों? तुम्हें भी अब भाग गई है, भाग गई, कमेंट सामने आया तो भाग गई है, स्टेज छोड़ के भाग गई, हमने नहीं निकाला। अच्छा, बीवियां ढेर सारी रखी, लोंडियां रखी, और उस सब के बावजूद भी एक 6, 9 या 12 साल की लड़की से बच्ची से शादी की जो कि उनकी पोती या नवासी की उम्र की थी। इस इस्लाम की इन्हीं बेकार चीजों की वजह से मैं आप, अच्छा आ गई हैं, दोबारा लें इनको जरा। अच्छा, ये ना, मैंने लेकिन आमिर भाई, ये जो कमेंट है ना, मैंने ये कमेंट क्यों दिखाया, ये हमें कह रही है कि आप में और उनमें क्या फर्क हुआ, आप उनकी बातें क्यों निकाल रहे हैं, तो ये खुद क्या कर रही हैं, ये तो हिपोक्रेट है बहुत बड़ी, खुद बैठ के एक्स हो गई कमेंट हैं। हटाएं, कमेंट हटाएं जरा। इधर बैठ के कह रही मैं एक्स मुस्लिम हूँ और चल रही हैं उस चीज के ऊपर। मैंने सिंपल सवाल पूछा, अच्छा मुझे कहती हैं जी वो उनकी तरह कर रहे हैं। हाँ, कह रही हैं जी फिर क्या फर्क हुआ? नहीं हुआ तो आप भी अच्छे नहीं हुए बुरे तो। हाँ, किसने कहा है आपको? गुड इधर गुड कॉप बैड कॉप कोई भी नहीं खेल रहा। इस हमाम में सब नंगे हैं अर्शी, सब, तुम्हारे समेत। ठीक है अर्शी, तो मेरी बात सुनो, ये अपने जहन से निकाल दो कि तुम्हें कोई भेजेगा, तुम यहां आओगी, इस तरह की बात करोगी तो कोई बदल जाएगा माहौल ना, पहले से ज्यादा छितर नहीं मारेंगे। नहीं, अच्छी अर्शी मुझे मुझे ये किसी बताओ, ने नहीं एक भेजा, मुझे एक किसी ने नहीं हिंदू भेजा। के साथ, मुझे पता है, छोड़ दो, असी काके नहीं अर्शी, बच्चे नहीं है हम, हमने भी दुनिया देखी। अर्शी मुझे ये बताओ, एक हिंदू के साथ क्रिश्चियन बैठ के काम कर सकता है इस्लाम के खिलाफ? उसको गलत बोलोगी? इतनी हिम्मत है कि उनको गलत बोलो? भाई देखो, ये जो एक्स मुस्लिम है ना, नहीं, उनको गलत बोलोगी? एक हिंदू ईसाई के साथ बैठकर काम कर रहा है इस्लाम के खिलाफ, उनको गलत बोलोगी? बताओ मुझे। देखो इस्लाम के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं अब से 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मैं उनको गलत ही मानती थी। मुझे ऐसा मुझ- लगता था कि ये लोग मेरी बेकार बात की सुनो, बात कर रहे हैं, बाहर देशों मैंने में तुमसे सिंपल सवाल पूछा अर्शी, अर्शी मैंने तुमसे सिंपल सवाल पूछा है। मैंने ये नहीं पूछा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तुमने कहा कि ये एक्स हिंदूज जो हैं अपना चैनल बनाए, मुसलमानों के साथ बैठकर क्यों वो इस्लाम की बात करें, आप हिंदुइज्म की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या एक हिंदू क्रिश्चियन के साथ बैठकर स्ट्रीम करे और इस्लाम के खिलाफ बोले, उसको आप ठीक समझती हो? है हिम्मत इतनी कि उनको गलत कह सको? नहीं, मैं उनको भी ठीक नहीं मानती। मुझे ये, मेरा हाँ, ये तो मानना है कि जैसे वो एक्स मुस्लिम तो है ना, जो बात कर रहे हैं वो एक्स मुस्लिम है। ये भी जो हाँ, बात ठीक है, कर रहे हैं वो एक्स हिंदू हैं, ठीक है? ठीक, तो ठीक बट है। आप लोग जो इस्लाम को बोलते हो कि हम जो है इस्लामिक स्कॉलर हाँ, हैं या फिर हाँ, इस्लामिक दीन फैला रहे हैं हम, तो उस लिहाज से आपका ये बातें, ऐसी बातें करना गलत है ना, क्योंकि तो इसमें तो हम क्या करते हैं ना। तकलीफ की अच्छा बातें अच्छा भी आ मुझे रही। पूछो, अच्छा अर्शी तुम कह रही हो ना हमारी स्ट्रीम्स बड़ी पड़ी हुई हैं, अर्शी इतनी इमोशनल की, इतनी हाइपर सेंसिटिव तुम हुई हो, ठीक है, दिमाग तुम्हारा हिल गया हुआ है माजरत के साथ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, हिल गई हो, तुम्हारा दिमाग हिल चुका है। उसकी वजह ये है कि तुम्हें हमारी वो वीडियोस नजर नहीं आ रही जिसमें हम इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे हैं, जहां लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं, तुम्हें वो नजर नहीं आ रही। अभी मैं तुमसे पूछूं नहीं कि आ मुझे रही है बताओ नजर, अर्शी, नहीं आ रही तो फिर क्या, तो अंधी हो गई हो तो मैं क्या करूं? अब नहीं दिन के आ वक्त रही है किसी को नजर, सूरज नजर मैंने नहीं आ आपको। रहा तो मैं क्या करूं? अच्छा मुझे बताओ अर्शी, मुझे ये बताओ, इसकी इस्लाम में जरूरत तुम्हें क्यों क्या पड़ी एतराज है? आपको, ये कोई रंग कोई रसिया राम, इसकी जरूरत क्यों तो पड़ी आपको? नहीं, जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये हमारा मिशन है, हम कर रहे हैं, हमारा मकसद है क्या इसके पीछे, मिशन है आपका? हमें पड़ी है जरूरत। मिशन हमारा ये है कि मिशन? सनातनियों को नहीं, पता लेकिन चले इसको कि उनकी हिंदुओं से किताबों में क्या क्यों लिखा है। इतनी हमदर्दी एक मिनट कैसे हो गई है? अलीना सिस्टर जी, एक जी। मिनट जरा चलें, मुझे अपने तरीके से लेके चलने दे, थोड़ा सा इनसे बात करने दे।
हम रख रहे हैं उनके सामने, इंफॉर्मेशन रख रहे हैं सनातनियों के सामने, क्यों नहीं रख सकते? जब तुम खुद कह रही हो कि ऐसा हो रहा है, हमें भी राइट है ना अर्शी। उनकी बातें सुन के तुम कह रहे हो जी आप लोगों की वजह से मैक्स मुस्लिम हो गई, तो जाओ भाई, हो गई हो तो हो जाओ, उनको सुनो फिर जाके, हमें ना सुनो। अगर हम चुभ रहे हैं, तुम्हें इतनी उलझन हो रही है तो ना सुनो, कहानी खत्म। चैनल नहीं चेंज करती क्या? चैनल जबरदस्ती रिमोट तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाता है घर में कि तुम्हें नहीं देखना ही नहीं, पड़ता है? आपने आपको हाँ देखना नहीं पड़ता, लेकिन सुनना तो चाहिए ना कि आप लोग क्या कह रहे हैं, कितना तो कह रहे हैं, सुनो कितना वक्त है, सुनना सुनो तो पड़ता है ना। सुनो, प्लस तो आप हमें लोगों ने अंडरस्टैंड, हाँ हमें कमेंट करने अंडरस्टैंड के लिए करो। सब्सक्राइबर मोड लगा रखा है, तो पहले आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल उसके लगाया है, बाद बिल्कुल कमेंट कर लगाया है। सकते हैं। उसकी वजह है अर्शी, उसकी वजह है कि तुम्हारी तरह की सोच वाले कुछ ब्लॉक आप कर देते हो। टुच्चे, हाँ बिल्कुल करते हैं। उसकी वजह है कि तुम्हारी तरह की सोच वाले कुछ टुच्चे जो हैं नीचे, टुन्नी तुम्हारे ग्रुप वाले, वो आके गाली गलोच करते हैं। ये देखो, हमें सब्सक्राइबर टुन्नी, मोड, टुच्चे, ये लैंग्वेज है आपकी। तो हाँ बिल्कुल है ना टुच्चे, क्या हो आप गया एक है? लड़की से बात कर रहे हैं, आपको इस बात का लिहाज। मैं एक लड़की से बात, देखो मेरी बात, वुमेन कार्ड मत खेलो। अगर विक्टिम कार्ड खेलना था तो नहीं आती ना यहाँ पर। जब मैंने तुम्हें लीना सिस्टर से बात करने को कहा है, तो उनको कहना शुरू होगी मेरे से ऐसे ना बात। तुम चाहती क्या हो? बात करनी है या नहीं करनी, या रोना धोना है? नखरे करने हैं, बाबा की लाडली बन के आना है, तो बेटा घर में बैठो। ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, यहाँ आओगी, राम का क्या यहाँ मतलब? आओगी। छोड़ो भी, तुम्हारा पहला मैं रोना धोना ठीक करूं। अगर नखरे करने हैं ना बीबी, तो बुर्का पहन अब के या वही मुंह बंद करके घर के अंदर बैठो। नहीं तो एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम्स है, वहां जाके तमाशबीनियां करो मेरी बहन, जो करना है वहां जाके करो। अर्शी आप हौसला बताते रखो। कि जब ये जब यहाँ पर आप ये आना है बताते कि इतनी 11 अर्शी, शादियां जो हैं अर्शी, हुजूर की, अर्शी 11 मैं बताऊंगा शादियां ना, वो उस क्यों तरफ है? आता हूँ, उस तरफ आऊंगा। पहले तुम्हारी तबीयत तो थोड़ी साफ करूँ ना। अर्शी मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा पहले जो ऊपर झाग बन चुकी है ना, जंग लग गया 11 दिमाग, शादियां पहले उसको ठीक करो। हाँ उसको बताऊंगा ना, 11 का भी समझाऊंगा। 16,000 भी पूछनी है ना, अभी हमने 16,000 भी पूछनी है, तो हम 11 भी बताएंगे, नो उससे प्रॉब्लम। हमें क्या लेना? मुझे तो उनकी उससे क्या जन्नत लेना? में जाना है, तुम्हें उनके नहीं ना लेना दोजख देना, में तुम्हें जाना नहीं है, लेना देना, तुम्हें नहीं भगवान से लेना मिलना देना है, ना, मुझे क्या करना तुम्हें है? नहीं। अर्शी तुम्हें नहीं लेना देना, बहुत सौ को लेना देना, उस तरफ मैं आऊंगा। मुझे ये बताओ अर्शी कि तुम जो है इस्लाम वो छोड़ के भी ना लोग विक्टिम, एक्स विक्टिम बन रहे कार्ड, हैं, मेरी हिंदू नहीं बात बन सुनो, रहे। ये विक्टिम विक्टिम कार्ड क्यों खेल हिंदू रही हो? हिंदू जो है वो मुसलमान अर्शी बन जाते हैं 4 अर्शी शादी करने की। अर्शी 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 विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हो? बच्ची क्यों बन रही हो? विक्टिम मुझे ये कार्ड कहाँ है भाई? मैं सीधा सीधा तो बोल रही हूँ कि आप हिंदू एक मुसलमान बन जाते लड़की हैं से, 4 शादी के लालच में। आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, मुसलमान इससे बात मुसलमान कर रहे हैं। छोड़ के एक्स मुस्लिम ही बनता है। वो एक्स मुस्लिम होता है या एथियस्ट होता है, वो हिंदू नहीं बन जो भी जाता। बहुत बनता है, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे एतराज की तरफ आने लगा हूं। अभी मैंने जितनी बात करनी थी ना, वो पब्लिक ने सुन लिया है कि तुम्हारी हिपोक्रेसी क्या है। मगर मैं अब फिर तुम्हारे साथ ये बात करता हूं, टॉपिक की तरफ आ जाता हूं। मुझे बताओ इस्लाम पे तुम्हें एतराज क्या है? टू दी पॉइंट एतराज रखना है, मैं उसका जवाब दूंगा, बताओ। मुझे कोई इतराज नहीं है भाई इस्लाम पे, जैसा भी है बहुत अच्छा चलो धर्म है। आप ये सब चलो रंग रसिया आराम चलो, करना बंद कर दो। अच्छा हाँ अच्छा, ये बंद कर दो बस। ये रुकिए तकलीफ रुकिए, है। हाँ रुकिए रुकिए जरा, देखिए जरा, पब्लिक को जरा सुनने दें इनकी बात। हाँ ये बंद कर दो भाई, ये बंद कर दो। तो अर्शी ये नहीं बंद होना। इस्लाम के बारे में बताओ, हुजूर ने 11 शादी तो की इस्लाम थी, के बारे तो में बताओ। पूछो ना। जब मैंने पूछा कोई इतराज है तो कहती कोई इतराज नहीं। अब मैंने कहा है अरे अर्शी पब्लिक भाई, को, बहन, अब अर्शी कोई बहन, अर्शी बहन, चीज कितनी अर्शी बुरी बहन है देखिए। कैसी है उससे क्या फर्क पड़ता है? बदल अच्छा तो मेरी नहीं बात, दोगे आप? 1400 साल वाली सारी बातें मान एक रहे हो ना आप? मिनट जरा, एक मिनट मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। इस्लाम पे कोई एतराज रखना है अभी, या सिर्फ ये बताने आई हो कि ये प्रोग्राम बंद कर दो? मुझे बताओ। नहीं नहीं, प्रोग्राम चालू रखो, बहुत अच्छे से चालू रखो, बट मैं ये बोल हाँ रही हूँ एज अ मुस्लिम, आपको ये सारी बातें मेरे हिसाब से शोभा नहीं देती। क्यों? उसकी वजह भी तो बताओ ना अर्शी, क्यों? आपकी क्या वजह है भाई? आप एक तो आप हिंदुस्तान में नहीं रह अर्शी रहे, मेरी बात सुनो, आप अर्शी पाकिस्तान तुम्हारे, में रह रहे हो जहाँ सारे नहीं 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 मुसलमान जरा, हैं, तो आपको किसको बताना तुम्हें है? यहाँ पे तो मेरी ये बात भी वजह है ना बताना है ना, कि लोग मेरी बात, मुसलमान बन जाते हैं, हिंदू हिंदू जो सोशल है वो मीडिया है, मुसलमान बन जाते हैं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर हम ग्लोबली इस वक्त बात करते हैं। दुनिया के अंदर हर तरह के इश्यूज के ऊपर ग्लोबली बात हो रही है। धर्म के ऊपर भी बात हो सकती है, कोई मत। इंडिया में मेरे एनालिटिक्स के अंदर मुझे 90% लोग इंडिया से सुन रहे हैं, हमारे इश्यूज को सुन रहे हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। मैं तो अक्सरियत इंडिया से मुझे लोग राब्ता करते हैं, मेरे साथ ईमेल्स करते हैं, मुझे बात करनी है। अब तुम्हारी अर्शी, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम अपने बच्चों से बात नहीं कर रही, या अपने खामन से बात नहीं कर रही, तुम आमिर हक से बात कर रही हो, जो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक स्पीकर तभी है। तो मैं कह रही हूँ भाई कि आप जो तो है मेरी लोगों बात को ये सुनो, बताएं कि ये कुरान को ये जो हिंदी में मर्जी है पढ़ो। ना तुम्हारी, ये जो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम्हारा खामन शर्ट किस तरीके की पहनेगा, या वो परफ्यूम कौन सा लगाएगा, ये तुम्हारे घर में होगी बात ना अर्शी, समझा करो ना। परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा यार, मैं अपनी मर्जी का टॉपिक रखूंगा, तुम्हें क्यों इशू हो रहा है? मेरी समझ से बाहर। अभी तक मैंने पूछा इस्लाम पे कोई इतराज है बताओ, वो भी आपने नहीं बताया।
आपका सवाल एतराज क्या है? आपने कहा जी सिर्फ ये टॉपिक पे ना बात करो। भाई क्यों ना करें? कहती हो जी नहीं क्यों कर रहे हैं आप, आपको क्या जरूरत है? भाई क्यों ना करें, जरूरत क्यों नहीं है जरूरत, हम बात करना चाहते हैं पब्लिक मैं के ये सामने। कह रही हूँ आप साथ ही साथ मुसलमानों को ये भी बताओ कि कुरान को हिंदी में पढ़ें, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ें। बताया है, बताते हैं ना। अभी तुम अच्छी अर्शी मुझे ये बताओ कितनी देर से स्ट्रीम सुन रही हो? बीच बीच में कई बार सुनिए, थोड़ी थोड़ी देर। बीच बीच में सुनी है, पूरी नहीं सुनी। अब देखो अर्शी, तुम्हारे इस अमल की वजह से या तुम्हारी इस हरकत की बातें वजह से इतनी हमारा क्या, सुन लो ना, अनलॉजिकल हो सुन रही लो, थी या फिर सुन लो ना, नॉनवेज बातें हो रही इलॉजिकल थी एक्चुअली। इलॉजिकल हो रही हैं तो नॉनवेज नॉनवेज अर्शी मेरी नॉनवेज बात सुन, इलॉजिकल सुनती हो रही नहीं है ना हैं, ये औरत, ये औरत सुनती सुनती नहीं है सही से। सुन लो ना तो इलॉजिकल समझ भी आ जाए, फिर कहती हूँ कि इलॉजिकल मुझे हो रही समझ हैं। नहीं आता। अच्छा एक मिनट जरा अर्शी, इलॉजिकल बातें हो रही थी तो मत सुनो, बीच बीच में से सुन रही हो और जज भी करती जा रही हो। तुम्हें पता है कि हमने एक पूरा सेशन इस स्ट्रीम के अंदर रखा था जिसके अंदर इस्लाम की सीरत, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना, इस्लाम के साथ जुड़ना, इस्लाम की तालीमात पर अमल करना, ये बात हो रही है, इस पे बात हुई है। अब तुमने नहीं सुनी तो अर्शी मेरा क्या कसूर है? मुझे मुझे किस जुर्म की सजा आप दे रही हो अर्शी, बताओ तो सही। हमने तो बात की है। अब मुझे बताओ, अब मुझे अर्शी प्लीज बताओ, इस्लाम के ऊपर एतराज क्या है? जो आप सबकी हो ना, सबसे बेस्ट आपका एतराज है वो मुझे बता दो प्लीज। सबसे बेस्ट यही है कि 11 शादियां ठीक हुई। अच्छा आप ना ऐसे करो, रेफरेंस मुझे दिखाना है कि अल्लाह के रसूल ने एक टाइम के ऊपर 11 शादियां की थी। टोटल 11 बीवियां थी या नहीं? जबरदस्त, टोटल हो गई। एक टाइम पे कितनी थी? अब आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं ना, तुम्हारे पहले फिगर्स सेट करते हैं। एक टाइम पे कितनी थी? भाई मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ या आप हो? बहुत अच्छे। तो ये मेरी बात सुनो, अर्शी अर्शी एतराज मेरी लेके बात आई सुनो, है ये। अर्शी मेरी बात सुनो। जब आप याद रखो अर्शी, आप कॉमन सेंस यूज करनी है, आप कॉमन नहीं बोल सेंस। रहे हो कि 11 बीवियां नहीं थी? अच्छा सुन लो ना, एक मिनट सुनो जरा, कॉमन सेंस यूज करनी है अर्शी। इस वक्त तुम्हारा इम्तिहान होने लगा है कि तुम इस्लाम छोड़ के अकलमंद हुई हो या मंद बुद्धि की मंद बुद्धि हो, तो फैसला तुमने करना है अर्शी। अब पब्लिक देख रही है। देखो, जब आप किसी इशू के ऊपर एतराज करते हो ना अर्शी, तो आप जजमेंटल होकर ये बताना चाह रहे होते हो, नेचुरली, दैट्स नेचुरल, कि जब आप किसी चीज के ऊपर एतराज कर रहे हो दैट मींस यू आर जजमेंटल। जजमेंटल बंदा तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उसके सामने पूरी पिक्चर ना हो। अब तुम कह रही हो स्कॉलर मैं हूं या आप, तो अर्शी फिर एतराज कैसा? अधूरे नॉलेज के साथ, अधूरे ज्ञान के साथ एतराज। अब तुम 11 से मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक टाइम के ऊपर सिर्फ 9 बीवियां रही थीं। अब 9 के ऊपर करो एतराज कि 9 क्यों थी? ठीक हो गया, एक टाइम के ऊपर 9, 11 से हम 9 पे आ गए। ठीक है अर्शी, 9 की वजाहत दें। अब आप ये बोलोगे कि उसमें से आधी से ज्यादा सारी विधवा थी, तो वो विधवा नहीं हुई देखो कैसे देखो थी? देखो, ये है, ये मसला है अर्शी। देखा तुम्हारे साथ जो असल तुम्हारे साथ मसला हो गया ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हारे साथ मसला हुआ है, मतलब तुम आप एक assumptions इदारा करके, मेरी खोलो, तो सुनो, मैं आप कहने एक क्या लगा हूं, मेरी सुनी है। तुमने कहा अब आप ये कहेंगे, क्यों ऐसे कह रही हो अब आप ये कहेंगे? मैंने ये कहा? मैंने कुछ ऐसा कहा? क्यों जजमेंटल हो गई हो, क्यों अजम्पशंस पैदा करके अपने आप को परेशान कर दिया हुआ है और दूसरों को भी जज कर रही हो? मैंने ऐसा कहा? मुझे सुना? मैंने ये कहा अच्छा आप कि मुझे ये वो एक थी बताएं, ऐसी थी वैसी थी? मैंने तो ये कहा भी नहीं। कि जो एक हाँ, जगह पर जो भी अनाथ औरतें थी, जो भी बेवा औरतें थी, या नहीं फिर मैं ये जिनको नहीं कोई कह संभालने रहा। वाला नहीं था, उन सबको अर्शी रखते, उन सबको अर्शी जगह देते रहने की, उन सबको अर्शी खाना भी देते, उन अर्शी सबको अर्शी सलामती भी देते, सब कुछ अर्शी देते, तो क्या नहीं चल अर्शी जाते इस्लाम? अर्शी मैंने ये कहा ही नहीं। मैं अभी बेसिक पे आ रहा हूं, मैं इस तरफ गया ही नहीं कि जिससे की उससे क्यों की, जिससे नहीं की उससे क्यों नहीं की। तुम्हारी ठोकर ये है, तुम्हारी गलती ये तुम्हें लग रही है कि तुम बेस नहीं समझ रही। मैं तुम्हें लाना चाह रहा हूं बेस की तरफ, तुम जंप करके जा रही हो आगे। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब यही एतराज है ना अर्शी के 9 शादियां क्यों की? यही एतराज है ना? बोलो ना हाँ या ना में। हैं? आवाज नहीं आई? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा अब आपने मुझे बताना है कि 9 शादियों के ऊपर आपको एतराज है क्या? ये तो आपका हो गया कि 9 शादियां क्यों की। अब जब आप कहते हो ना कि ये क्यों की, तो दैट मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये गलत है। जब आपने किसी चीज को गलत कहना है तो आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि इस चीज, मिसाल के तौर पर मैं अगर चोरी को गलत कहता हूं तो मैं उसकी जस्टिफिकेशन पेश करता हूं। हाँ, मेरे पास मैं अगर कत्ल को, जस्टिफिकेशन हाँ है। हाँ, अगर ये पेश, हुजूर लड़कियों को, औरतों को, बेवा औरतों को, बच्चियों को सहारा देने के लिए शादी कर रहे थे, तो वो शादी ना करके एक घर बनाते, वहाँ पे जितनी बेवा औरतें थी, जितनी बच्चियां थी, जितने बेसहारा लोग थे, सबको रखते, सबको खाना देते। जरूरी था क्या शादियां करना? जबरदस्त जबरदस्त। तुम्हारे पास, तुमने अब हुआ पता क्या है यहाँ पर, अब तुमने समझना है अर्शी, अगर तुम वाकई समझना चाहती हो,
अब तुमने दिया है एक ऑप्शन, तुम एक ऑप्शन के कयास पर, एनालॉजी पर दूसरे ऑप्शन को गलत कह रही हो, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लॉजिकल बात कर रहा हूं, अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है। अर्शी सुनना जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुमने एक चीज को गलत साबित करने के लिए दूसरी ऑप्शन दी है, जबकि दूसरी ऑप्शन और इस ऑप्शन में कंपैरिजन की वजह से गलती हो ही नहीं सकती। इस तरह मिसाल समझो कि इस मिसाल के मुताबिक तो दुनिया में किसी मर्द को भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो शादी करके किसी को ला रहा है वो ये कह सकता है कि भाई मैं उसका खर्चा उठा लेता हूं, मेरी जरूरियात तो दूसरी पूरी हो रही हैं शादी के बगैर भी, तो मैं एक औरत से शादी क्यों भाई करूं? एक शादी करके तो उसका परिवार चलता है ना। नहीं, परिवार उसके बगैर भी मिल सकता है ना, शादी के बगैर भी। अर्शी, शादी के बगैर भी तो परिवार मिल ये तो गलत बात हुई ना। फिर एक शादी करके गलत बिना कैसे? बिना शादी करे परिवार चलेगा तो यही गलत तो है। पूछ रहा हूँ, यही तो पूछ रहा हूँ कि इलॉजिकल मतलब बात ये कर रही हो। मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें पता है क्या बताना चाहिए था? आप कर रहे हैं तुम्हें ये बताना लॉजिकल चाहिए बात। था आप जस्टिफाई कि कर ही नहीं सकते इस चीज को नहीं, कि मैं अगर वो शादियां ना करते, सुनो, शादियां ना एक मिनट करके एक सुनो, जगह एक पे मिनट सुनो, सबको रखते, सबको फ्री में खाना देते, एक सबको मिनट रखते, सुनो, तब भी हो एक सकता है मिनट गुजारा सुनो, हो तो। एक मिनट। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम एक ऑप्शन दे रही हो जबकि दूसरी ऑप्शन को गलत नहीं कह पा रही। तुम ये कह रही हो ऐसा कर सकते थे, मैं कह रहा हूं उस चीज के करने में कबाहत क्या थी, उसमें बुरा क्या है, तुम बुरा नहीं बता पा रही। ये अच्छा, मिसाल आप के ये तौर पर मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं शादी तुम्हें बताता हूं, तुम्हें तरीका बताता हूं कैसे एतराज करना है, तो तुम्हें तरीका नहीं पता चल रहा मादरत के साथ। तुम ये मिसाल के तौर पे तुम ये कह रही हो कि एक आदमी जो है वो सेब खा रहा है, तो वो केला भी खा सकता था। भी अरे सेब भाई, खाने और केला खाने के हवाले से तुम उस दो चीजों को कंपैरिजन कर रही हो। मैं पूछ रहा हूँ पहली क्यों गलत है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ इतराज कैसे। आपने कितनी शादियां की हैं? अच्छा सुन लो जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। एतराज जब रखना हो तो उसको इस तरीके से रखते हैं कि जहां पर उसकी बुनियाद होती है। तुम ये कह सकती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियां की, तो उसमें किसी के साथ ज्यादती की, किसी का हक मारा, किसी के साथ बुरा भला किया, लिहाजा अच्छा, आपको इतनी शादियां आप नहीं ये करनी कहना चाहिए चाह रहे हैं थी। कि शादी नहीं, आप ये मेरी मेरी कहना बात चाह सुन लो, रहे हैं एक कि मिनट मेरी बात आपको पूरी सुन लो, मेरी एक बात पूरी सुन लो, मैं रख लूं फिर उसके बाद कहिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम जो इतराज रख रही हो वो एक ऑप्शन के मुकाबले में दूसरी ऑप्शन रख रही हो, जबकि दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं। शादी करने में भी कोई कबाहत नहीं है और उस तरह रखने में भी कोई कबाहत नहीं है। कोई कबाहत नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर दो। शादी की कबाहत जब तक तुम वादे नहीं करोगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें साबित करना है कि अल्लाह के रसूल ने जो शादियां की वो शादियां सक्सेसफुल नहीं थी, और उन शादियों में जो हुकूक थे वो पूरे नहीं किए, वो बीवियां उनसे राजी नहीं थी। लिहाजा आपको एक ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने दूसरी की तो दूसरी बीवी आपसे खफा थी, नाराज थी, वो आप उनके हुकूक पूरे नहीं कर रहे थे। ऐसी को बात ऐसी को जस्टिफिकेशन पेश करो ना, साइंटिफिकली प्रूव करो कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना साइंटिफिकली ठीक नहीं है एक मर्द के लिए, या तुम ये बात कर दो कि पॉलीगमी जो है वो इनह्यूमन है या कोई मॉरल इसमें कोई इशू है। इस तरह की कोई बात रखो तो मैं मानूं ना। आप बताओ। जी, मुझे तो नहीं लगता, एक लड़की होने के नाते मुझे तो नहीं लगता कि मेरा जो शौहर होगा वो दूसरी शादी करे या किसी और लड़की की तरफ देखे। तो इनह्यूमन ये जो भी है, इसलिए सनातन की मुझे बात कर रही 11-11 है ना, औरतों को देखना एक पड़ा, मिनट एक साथ जो रहना पड़ा। ये भूल सिस्टर, गई एक मिनट, दशरथ की 353 वाइफ्स थी। एक मिनट मेरी बात सुने। नहीं, छोड़ दें उनको, वो नहीं, वो कह देंगे मैं नहीं मानती। आप वो दलील ना दें जिनको वो मानती नहीं है या तकिया कर जाएंगी, वो ना दें आप। अभी वो उसूली चीज पे रखें आप। वो कहेंगे मैं उनको भी गलत कहती हूँ, फिर घूम के बाद उधर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा अर्शी, आपने ये कहा कि एक औरत जो है वो नहीं चाहती। अब आपने एक रीजन पेश किया कि एक औरत नहीं चाहती, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरा खामन दूसरी शादी करे। अर्शी, मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं, सर्वेस किए गए हैं, जो पोलिगमी प्रैक्टिस करने की कायल हैं। वो कहती हैं कि हम चाहती हैं कि हमारा बंदा दूसरी शादी कर ले फॉर मल्टीपल रीजंस। ये दुनिया के अंदर है उसूल। अब कई खवातीन ऐसी हैं, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखी हैं, अपनी पूरी मर्जी से। वो परवीन शाकर का शेर भी है ना, परवीन शाकर कहती है कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे, कमाले जब्त को अपने कुछ इस तरह से आजमाएंगे, खुद अपने हाथ से उनकी दुल्हन सजाएंगे। ठीक है। हाँ, ये उनका अल्फाज है। ये नॉर्मल है भाई, आपके यहाँ ये नॉर्मल है और ऐसा होता भी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के यहाँ नॉर्मल भी है, मैं सिर्फ लड़की हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे साथ हो वो सिर्फ मेरा ही रहे, या फिर जो मतलब मेरे फादर है, मान लो मेरे तो रहे पापा हैं, अर्शी,
फर्ज तो नहीं है ना अर्शी। देखो मेरी बात सुनो, अब तुमने रख लिया एक इमोशनल आर्गुमेंट, तुम कह अपनी जाती आर्गुमेंट रख दिया। मैं बात कर रहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तुम्हें चाहिए था हजरत आयशा का कोई सिचुएशन दिखाती। देखो ये मसला है अर्शी, अधूरा नॉलेज है, ग्रिप नहीं है अपने एतराज के ऊपर, जजमेंटल हो, फटाफट कह दिया अल्लाह के रसूल ने कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आप लोगों की वजह से इस्लाम छोड़ दिया, इमोशनल हुई हो। मेरी बात सुनो ना, तुमने अभी तक, मेरी बात मुकम्मल होने देना ना, तुमने अभी तक हजरत आयशा का कोई इशू पेश किया ना, तुमने हजरत ज़ैनब का कोई पेश किया ना, उम्मे हबीबा का पेश किया ना, सौदा का पेश किया ना, सलमा का पेश किया ना, सफिया का पेश किया ना, मारिया किब्तिया का पेश किया ना, तुमने दूसरी जो नबी पाक की हजरत खतीजा थी किसी का भी पेश नहीं, हजरत हफ्सा थी नहीं पेश किया। ठीक है, अब तुम कह रही हो कि मैं एक औरत हूँ, मैं चाहती हूँ, एक मिनट कहा था, मेरी बात मुकम्मल होने देना अर्शी, मेरी बात मुकम्मल होने देना प्लीज प्लीज। अब तुमने जो बात पेश की है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव इमोशनल आर्गुमेंट पेश किया है। तुमने ये कहा कि मैं नहीं ये चाहती, तो अर्शी ना करे तुम्हारा बंदा, फर्क के हिसाब से की है मैंने, इंसानियत के हिसाब से की है। चलो इंसानियत के हिसाब से। अर्शी मेरी बात सुनो, तुम्हारे नजदीक तुम्हारी इंसानियत ये है, मेरे नजदीक नहीं है, अलीना के नजदीक और होगी। अर्शी ये कहाँ लिखा है कि तुम्हारी जो इंसानियत है वो हर एक इंसानियत है? ये क्या अपने हस्बैंड को 2-2 3-4 मैं यही पॉइंट पे आना चाह रही थी, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी। एक सेकंड, अलीना बैठी हैं जी, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी कि अर्शी कहती है कि कोई औरत ये नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे, लेकिन एक औरत ये भी नहीं चाहती कि वो किसी के टुकड़ों पे पले, वो किसी की मोहताज बन के रहे, बगैर किसी हक के, बगैर किसी रिश्ते के वो उसकी नौकरानी बन के रहे, उसका दिल करे तो वो पैसे फेंके। आप कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वैसे ही मदद कर देते, लेकिन फिर वो फर्ज कहाँ जाता, वो जिम्मेदारी कहाँ जाती? जबरदस्त। मगर अर्शी अभी कह रही है मैंने इंसानियत की बात की है। अर्शी इंसानियत आपके अपने वजूद के ऊपर जो बात कर रही है वो तो समझ आ रही है, मगर ये इंसानियत एक आदमी का बहनों पर कोई हक नहीं। चलो अर्शी मेरी बात सुनो, ये मुझे बता दो, नहीं औरतों के हकूक की अभी बात, मैं तुम्हारी इनफरादी बात कर रहा हूँ। अर्शी मुझे ये बता दो कि पूरी की पूरी इंसानियत तुमने छान मारी है कि सारी की सारी औरतें तुम्हारी तरह सोचती हैं? हद हो गई है यार, सारे के सारे मर्द एक तरह सोचते हैं, हद हो गई है। और अगर जरूरी तो नहीं आमिर भाई, अगर इंसानियत की बात करनी है तो अर्शी ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दुनिया में सारे मर्द एक एक शादी करें तो जो औरतें रह जाएंगी, जो बड़ी आबादी है औरतों की, वो औरतें क्या करेंगी? उनके कौन रखवाले होंगे? उनसे कौन उनकी डिजायर्स कौन पूरी करेगा? वो कह रही है वो टुकड़ों पे पले, वो यही टुकड़े पे पले, वो मोहताज हो जाए। हाँ अर्शी मुझे ये बताएं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छा खाती हूँ, आप कमाओ, अच्छी बात है, मगर सारी अर्शी जो आप चीजें पेश कर रही हो थोड़ी सी यूज करो कॉमन सेंस। आप कमाती हो, सारी औरतें कमाती हैं, किसी की टांग नहीं होगी, किसी के बाजू नहीं होंगे, अंधी औरतें नहीं। अगर ऐसा होगा, इन फ्यूचर ऐसा होगा तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि आप उनकी मदद करें, उन्हें रखें, मैं खुद उनकी मदद करूंगी। कमा लेने से शौहर नहीं मिलते, कमा लेने से शौहर नहीं मिलता। कमा लेने के बाद जो तुम्हारे अंदर जो डिजायर्स होती हैं वो तुम किससे पूरी करोगे अगर तुम शादी नहीं करना चाहती? अच्छा मुझे ये बताएं अर्शी मुझे ये बताएं कि आप अपने खामद को कहेंगे उसको हेल्प करें, ऑब्वियसली हेल्प करने के लिए राब्ता भी रखना पड़ेगा, फोन नंबर भी एक्सचेंज होगा, वो उनके घर जाकर चक्कर भी लगाएंगे, कभी तुम प्रेग्नेंट होगी, तुम घर होगी, अगर वो वहां चले जाएं और तुम्हें पता चले जिंगा लाला हुर है, डिंग डोंग हो गया, तो अर्शी तुम ये प्रेफर करोगी कि वो एक बीवी की हैसियत में आए या रखेल बन के आए? वो औरत, अपने आप को रखो ना उस दूसरी जगह पर, मुझे बताओ। देखो ये हुआ, क्या हुआ? आप ये हो कि मेरी जिंदगी का मजाक बना के हुजूर की जिंदगी को सही साबित करो। चलो देखो, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, आप लोग बात ही नहीं करनी चाहिए, देखो बेकार बात करते हो, आप गलत बात करते हो, हंस रहे हो, मेरे ऊपर मजाक बना रहे हो, हद हो गई। ये फिर विक्टिम कार्ड हैं, भाग गई हैं, चली गई हैं, मैंने नहीं निकाला, अल्लाह मेरा जानता है, मैंने निकाला। रुस के चली गई हैं आपसे, वो रुस के चली गई। एक मिसाल मैंने समझाई है कि आप कह रही हैं जी मैं अपने खामद को क्योंकि उनके हेल्प करो, अब आपके खामद ने उधर पलंग तोड़ खिदमत की, उनकी हेल्प की, फिर मैं अपने खामद को उनकी हेल्प करो, तो खामद जो आजकल का बंदा है वो तो पलंग तोड़ मदद करता है, उसका क्या करना है? उसको कैसे संभालेंगी बहन मेरी? तो सवाल है, अब रुस गई हैं मुझसे, आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बेटा पहले अपने नखरे खत्म करें, ठीक है? जब तक आपके अंदर का बाबा की लाडली, पप्पा की मासूमा हैं जी, और अम्मी की मुस्कान, और बाबा की गुड़िया, और दादू के डॉल, ये लड़की नहीं ना निकलेगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि मसला क्या है, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये है
कहती है जी इस्लाम पे बात करो। तब से पूछ रहा हूं कि उसकी गलती क्या है, तब से पूछ रहा हूं कि एतराज क्या है, तब से पूछ रहा हूं बुनियाद क्या है, मगर बात नहीं बता सकी। अब मैं उसका क्रक्स निकालने लगा हूं ताकि हम दूसरी बहनों को, सैम भाई को भी मौका दें, वो बात करें। मैं माजरत चाहता हूं, मैं सिंगल हैंडेडली इसलिए डील करना चाह रहा था कि जो इशू है ना वो सीक्वेंस के अंदर चले, क्योंकि कई दफा सवाल आता है वो आगे जंप करके चली जाएंगी। जिस तरह द सिस्टर ने एक सवाल रखा उनके सामने, मगर वो चूंकि उनसे है ही नहीं रेलेवेंट, वो स्किप होकर निकल जाना था, वो उनका मसला हल होने की बजाय बिगड़ जाना था, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, आपको रोक रहा था। क्रक्स निकालते हैं, इनके एतराजात का क्रक्स क्या है। इन्होंने कहा, अब सुनिए नाजरीन, तवज्जो से सुन रहे हैं ना जो, उनको सुनिए जरा। इन्होंने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां की इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने पूछा 11 शादियां, मैंने कहा एक साथ तो नहीं थी। अच्छा, 9 थी जी, इस पर एतराज है। क्या एतराज है जी? कि शादियों के बगैर भी हेल्प कर सकते थे, दूसरी ऑप्शन दे दी। यानी ये ऐसे ही है कि एक मंजिल है, 2 रोड्स जा रही हैं, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने पापा इस रोड से जाना है, इधर लॉलीपॉप की दुकान आती है, पापा मैंने इधर से जाना है। भाई मंजिल तो वो है, उस मंजिल पे पहुंचने पर इशू क्या है? 2 ऑप्शंस हैं, सिंपल। उसका जवाब नहीं दे सकी। फिर मैंने कहा कि कोई रैशनल ग्राउंड पर खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन शादियों पर एतराज करें। आगे से मुझे कहती हैं आप ये कहेंगे ना, मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं 9 शादियां की हैं, पाबंदी क्या है मुझे बताएं। अब कहने लगी, अपनी जाती बात करने लगी, कहती हैं जी मैं तो नहीं चाहती। तो आप ना चाहो, इस्लाम ने फर्ज तो नहीं किया। कितने मुसलमान हैं कि जिन्होंने पॉलीगैमी प्रैक्टिस की है? कितने मुसलमान हैं नहीं प्रैक्टिस करते, नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं डील कर सकते, नहीं हैंडल कर सकते, नहीं करते। औरतें नहीं इजाजत देती, नहीं करते। उनके घर टूटने का खतरा होता है, नहीं करते। इस्लाम ने कब फर्ज किया है? बल्कि इस्लाम ने इजाजत दी है कि आपके पास एक ही रहनी चाहिए अगर आप अदल नहीं कर पा रहे तो। अच्छा, एक चीज आगे कहने लगी, मैं तो अपने खामन को इजाजत नहीं दूंगी, अगर किसी को हेल्प करने का आया तो उसको कहूंगी। उस पर अलीना सिस्टर ने बात बड़ी जबरदस्त की, बहुत पते की, एक खातून होने के नाते इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने बात की कि एक खातून अगर ये नहीं ना चाहती कि उसका खामन दूसरी, ये बड़ी तवज्जो सुनिएगा, एक खातून अगर ये नहीं चाहती कि उसका खामन दूसरी शादी करे, तो खातून ये भी नहीं चाहती कि वो किसी की फेंकी हुई हड्डियों और टुकड़ों पर पले, जब तक वो उसके ऊपर रिलीजियस और एक मॉरल और एक लीगल राइट ना रखे, कानूनी, अखलाकी और मजहबी हक ना उसके ऊपर रखे, उसके माल के अंदर। कि औरत का हक होता है मर्द के माल के अंदर जब वो उसकी बीवी बनती है, वो अपनी तौहीन समझती है। और याद रखें, जिस मुआशरे को अर्शी बीबी तुम सलूशन दे रही हो ना, इससे जना, रेप, हरासमेंट और मोलेस्टेशन कैसे बढ़ती है तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। आपको नहीं पता कि इस वक्त मुआशरों के अंदर औरत को हेल्प के चक्कर के अंदर किस तरीके से मिसयूज किया जाता है, उसको कैसे अब्यूज किया जाता है छोटे छोटे जॉब दिलाने के मामले के अंदर। आप सिर्फ औरतों के स्टैट्स निकाल कर देखें, हैशटैग मी टू पढ़े ना, बड़ी निकाली थी फेमिनिस्ट इन्होंने, लिबरल और सेकुलर और फेमिनिज्म की एक स्ट्राइक, हैशटैग मी टू। वो गोरियों ने बताया कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा, किस तरीके से कास्ट काउचिंग, जो काउच कास्टिंग जो होती है, ठीक है, वो कैसे की जाती है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं हम आपको हेल्प करेंगे, गरीब घर की लड़की है, बाद में बिस्तर के अंदर हेल्प करते हैं। जॉब लेने के चक्कर में किस तरीके से औरतों को मोलेस्ट करते हैं। जब वो बंदा बीवी बनाता है उसकी खातिर खड़ा होना पड़ता है, इस्लाम उसको पाबंद करता है, उसके राइट्स दिए जाएंगे। इस तरह वो भीख फेंकता है अपनी मर्जी से, वो रखेल बनाकर रखता है। अर्शी, इस मिसाल के साथ समझाया था आपको कि आप अगर अपने खामन को ये कहोगी कि वो हेल्प करे, तो वो उसकी हेल्प के चक्कर के अंदर झिंगा लाला हुर कर जाएगा। और इस पर आप चिढ़ गई, और मैंने फिर आपको कहा अपने आप को 1 मिनट के लिए रखकर देखो। हाय, आपने मुझे जलील कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं जा रही हूं स्ट्रीम छोड़ के। तो बेबी, अगर आपने अंगूठा चूसना है और फीडर पीना है तो बेटा घर बैठे, बाहर ना निकलिए, बाहर ना निकलिए। यहां धाड़ है, यहां चिंगाड़ है, यहां आतिश है, यहां अहंकार है, यहां दलाइल हैं, यहां शोर घोगा है, यहां गुलगपाड़ा है, यहां तूफान है, यहां टोर्नाडोज हैं, यहां आपकी बल खाती हुई चुन्नी उधड़ जाएगी। मादरत के साथ बहना, यहाँ आमिर हक है, यहाँ पर सिस्टर एलिना है, यहाँ पर सिस्टर आबिदा है,
जबरदस्त जबरदस्त। मैं अच्छा माजरत चाहता जहाँ हूँ, मैंने पे आप लोगों को म्यूट करने का कहा। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच। नहीं इट्स ओके। अच्छा आमिर भाई उन्होंने एक और आप सवाल ये किया था नहीं कह हम सकते खवातीन से। सॉरी एक सॉरी बात, सॉरी मैं बात चाहता हूँ, जी सिर्फ बिल्कुल। एक बात आप कीजिएगा। अब कम से कम ये बंदी ये नहीं कह सकती कि आप लोग इस्लाम पर बात नहीं करते, इस्लाम की बातों का जवाब नहीं देते, आप लोग हमारे सवाल नहीं लेते, आप सिर्फ सनातन। ये बंदी ये नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया, बस। बिल्कुल ठीक। अच्छा इन्होंने एक सवाल किया था कि अलीना बैठी है, जरा इनसे पूछें कि ये अपने शौहर की दूसरी शादी करवाएंगी। तो मेरा क्या, नीचे परीना नीचे लिख रही थी कि मैं तो अपने हस्बैंड को रोज ही कहती थी कि हम जब इस्लाम में दाखिल होते हैं ना तो हम अल्लाह के हुक्म को हुक्म समझकर मानते हैं। हाँ, और साथ अल्लाह ने जो मर्दों को हुक्म दिया है ना कि इंसाफ करना है, तो फिर हम वो भी डिमांड करेंगे। अगर शादी की इजाजत देंगे तो बदले में हम इंसाफ भी मांगेंगे कि हमारे साथ भी उतना ही इंसाफ हो। तो ये बिल्कुल बात है, जो मुसलमान औरत होती है वो अल्लाह के हुक्म पर बिल्कुल सर मानती है। हमारे शौहर अगर हमारे साथ इंसाफ करेंगे तो कोई मसला नहीं है, इंसाफ का तकाजा होना चाहिए। जी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं ये अच्छा कहना एक और, चाहता हूँ, हाँ अलीना एक सिस्टर, मैं और एक चीज पॉइंट, कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा इन्होंने हमें मैं विक्टिम कार्ड बताने लगा हूँ इस खातून का, हम्म, ये कितनी मुनाफिक खातून थी, ठीक है। आप अंदाजा करें, हमें जानवर कह रही हैं, ठीक है, हमें झूठा कह रही हैं, हमें हम्म, मकार भी कह गई हैं, हमें जनाब बुरा भला भी कह गई हैं, और इनको कुछ नहीं हुआ, इनकी इंसानियत में कोई मरोड़ नहीं उठा। हमने हल्की सी बात की है तो फौरन फटाफट अपना पल्लू, अपना वो कपड़ा फाड़ के ना साइड से, हाँ पुलिस की FIR काटे, इसने मेरे साथ जो है ना वो हरासमेंट किया है, फटाफट अपना कपड़ा फाड़ दिया। ये इस तरह की मस्टंडी औरतें होती हैं, माजरत के साथ, सॉरी। नहीं, अच्छा आमिर जिस भाई तरह आपके ऊपर तोहमत लगी आमिर भाई कि आपने काटा है। आपने काटा नहीं है भाई, ये तो बांड है, तीर लगा है ये। आज की स्ट्रीम का तीर लगा है इनको। नहीं बताएं ना, मैंने तो कहा निशान दिखाए ना, देखें भाई सबूत, हम हर चीज में सबूत मांगते हैं। अगर मैंने काटा है वो जगह, वो निशान पब्लिक को दिखाएं मैंने कहाँ काटा है, मादरत। अच्छा इनकी जो बात थी ना कि इन्होंने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी 11 शादियां कर ली। तो मुझे एक वो चुटकुला याद आया कि एक हमारी फ्रेंड थी, मैं जब इस्माइली थी, मैं तब की बात बता रही हूँ। वो कहती कि मैं इस्लाम पे इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जन्नत में मेरे शौहर को 70 हूरें मिलेंगी, तो मैंने उस जेलसी में अभी इस्लाम छोड़ दिया। तो अभी तुम जन्नत में पहुंची नहीं हो, तुमने देखा नहीं और तुम्हें जन्नत नहीं दिख रही कि मुझे जन्नत मिलेगी, उसको ये दिख रहा है कि मेरे शौहर को जो है वो 72 हूरें मिलेंगी। तो उसने कहा मैंने इस्लाम छोड़ दिया इसी बात पे। तो ये इनका ये वाला हाल है कि नबी ने तो शादियां कर ली, तो इनको तकलीफ अब उठ रही है इस्लाम छोड़ने की। जी हाँ, ये असल में चाह रही थी, मैं आपको सही बताऊं, ये प्लांटेड थी, प्लान करके आई थी। इस्लाम सलूम तो इनको कोई पता भी नहीं है, मैंने पूछा, चीजों का पता नहीं है। ये बेसिकली करने पता क्या आई थी कि ये कल को किसी स्ट्रीम में जाकर ये मैं आपको बता दूं, अभी कह रहा हूँ, ये कल को किसी स्ट्रीम में जाकर पता क्या कहेंगी, ये जी मैंने आमिर हक की वजह से इस्लाम छोड़ दिया। चलो जी, ये कह रही हूँ, मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ, मैंने लीना अली की वजह से, मैंने आप ये सैम स्टलन, मैंने आपदा की वजह, परीना की वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया। बस ये चक्कर है, ये प्लान है, इसीलिए वो आई थी। खैर प्लान बनाते रहे। जी सिस्टर से भी ले लें कमेंट, फिर आमिर भाई वाइंड अप करते हैं। 5 घंटे नहीं बिल्कुल खत्म माशाल्लाह। करते हैं, जी खत्म करते हैं, 5 घंटे हो गए। सिस्टर से पॉइंट ले लें आप। जी परीना जी सलाम वालेकुम। मुझे हंसी आ रही थी। मेरी शादी को भी 20 इयर्स हो गए। मैं 5 साल से यहाँ से कह रही हूँ दूसरी शादी कर ले, मुझे जाना है माँ बाप के पास। 6 महीना मैं रहूंगी अपने माँ बाप के पास, दूसरी बीवी 6 महीना रहेंगी और नहीं छोड़े मुझे कि मैं क्या करूंगा अकेले। मैंने कहा प्लीज शादी कर, मैं गोरी ढूंढ के लाके दूंगी, यू नो। सो मान ही नहीं रहा है और यहाँ ये रो रही है मुझे माँ बाप जी। और एक और बात बता दूं, यहाँ एक रिवर्ट है अमेरिकन, अभी 25 साल का होगा, ही वाज टीनेजर जब उसने मुसलमान हुआ। लाहौर गए और आईवन से उन्होंने मतलब वो जो आलिम बन के आए वापस, और वहाँ उन्होंने शादी कर ली। फिर लड़की थोड़ी उनसे उम्र में बड़ी थी, तो अब उनकी बीवी खुद कह रही है कि आप दूसरी शादी कर लें, ठीक है। तो उन्होंने दूसरी शादी की, फिर बेटे ने जाके स्कूल में कह दिया कि आई हैव 2 मदर्स। टीचर भागी आई क्योंकि फेमिनिस्ट सोसाइटी है यहाँ। तो कहा आर यू हैविंग 2 वाइफ्स? तो कहा नो, 1 इज गर्लफ्रेंड। तो उसने कहा ठीक है फिर तो, यू नो, यू कैन नॉट हैव 2 वाइफ्स बट यू कैन हैव एक्स्ट्रा, यू नो। तो तब वो टीचर ने कोई एक्शन नहीं दिया। इनकी हिपोक्रेसी यहाँ तक, मतलब यू कैन जस्ट टॉक अबाउट इट। नहीं, इनको जिना फैलाना है ना, इनको माशरे में जिना फैलाना है, आजादी फैलानी है, इसलिए ये सारी हरकतें। उनको पता है बाकी औरतें क्या करेंगी, तो वो और आप जरा अरब वर्ल्ड में जाएं, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, अरब वर्ल्ड में जाए, फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ खुद ही ढूंढती है, तीसरी वाइफ एंड सेकंड वाइफ फॉर देयर हस्बैंड, क्योंकि उनको कहते हैं हमें अपनी मर्जी से घूमने दे।
you know, क्योंकि they are like okay घर के में फंस रहते हैं ये सब, वहां पर you know? परिणा जी। सिस्टर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अरब में अभी भी जिसको निकाह मिस्यार तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, वैसे तो सुनून के अंदर भी उसकी इजाजत मिलती है। औरतें दूसरी शादी खुद कहती हैं, जॉब कर रही है ना, जैसे ये अर्शी स्टेज पे बैठी हुई है, अभी हमने दोबारा इनको लिया, अर्शी स्टेज पे बैठी हैं, जिस तरह अर्शी कह रही थी ना मैं जॉब करती हूँ, मैं अपना कमाती हूँ सब, अरब के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर औरतें जो बिजनेस कर रही हैं या जॉब्स कर रही हैं, वो खुद दूसरी बीवी बनती हैं ये कहकर के जो नान और नफका यानी ब्रेड एंड बटर और अकोमोडेशन का जो फर्ज है, राइट है ना मर्द के ऊपर, हम उसको जो करते हैं, क्या उसको कहते हैं, ठीक है, विड्रॉ करते हैं, हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं और आप सिर्फ हमारे साथ शादी करें, कमा तो हम खुद रहे हैं, दूसरी बीवी बन रही हैं। ये बहुत बड़े मामलात के ऊपर ये वहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, जिसको निकाह मिस्यार उन्होंने कहना शुरू कर दिया अरब के अंदर, ठीक है। हेलो, ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। जी अर्शी, आप दोबारा आई हैं। हाँ, क्योंकि आप इतनी देर से मेरे बारे में बात किए जा रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए कि मुझे इस्लाम छोड़ने की वजह से ये बता रही है तो हुजूर ने इतनी सारी आपकी आवाज ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी बंद कमरे के अंदर हैं। think out of the box and speak out of the box। जी हेलो जी जी, अब ठीक आ रही है? जी जी अब आ रही है, सही बोलिए। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने इस्लाम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि या फिर मुसलमान जो जी अभी अर्शी अभी आई है ना, हमने अभी बात नहीं आपसे की, हमने अभी आपसे पिछली बात से लिंक करना है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आप इतनी देर से मेरे बारे में बात किए जा रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने इस्लाम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि हुजूर ने 11 शादी की। अर्शी मेरी बात सुने, ऐसे ना करें ना, मैंने आपको दोबारा लिया ना, बात करने के लिए लिया, बात वहीं से शुरू होगी जहां छोड़ी है। आप मुझे बताएं, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल के गई हैं? आपने पब्लिक को ये तासुर क्यों गई हैं? आप जब आना था आपने वापस, तो विक्टिम कार्ड क्यों खेला आपने? उस दिन आपको मैंने कहा था हमारी लेडी स्ट्रीम में चली जाए, मुझसे बात नहीं करें, आपने कहा मैंने आपसे करनी है, मैंने आप ही से करनी है। आप तो सुगजिया जिद कर रही थी। लेडीज स्ट्रीम में भी तो आप ही बात कर रहे हैं ना, क्या फर्क हुआ? ये लेडी स्ट्रीम तो नहीं है, ये लेडी स्ट्रीम नहीं है, लेडी स्ट्रीम फ्राइडे को होती है, ये तो ओपन स्ट्रीम है। यहाँ पे लेडीज है ना, तब भी आप ही बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको लीना सिस्टर के हवाले किया था, आप जवाब ही नहीं दे रही थी, आप वहां बदतमीजी करना शुरू हो गई, आप जवाब ही नहीं दे रही उनकी बात का। रहने दो भाई, मैंने एक किताब और पढ़ी थी, 6 गुनाहगार औरतें, 6 गुनाहगार औरतें किताब है। आप मेरी बात सुने, आप ना एकदम जंप करके टेलीपैथी के जरिए आप किसी और पोर्शन में चली जाती हैं, आप एक जगह पे रुके हैं अभी जो आपसे बात हो रही है। आप मुझे बताएं, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही थी? पहले तो मैं आपका ये मसला नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम में औरतों के हुकूक क्या है? ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही थी, सवाल ये है। यही विक्टिम कार्ड भाई, ये है ही नहीं जगह इस्लाम में औरतों के लिए। नहीं मेरी आवाज कोई सुन ले, मेरी आवाज कोई सुन ले तो मेरा गुनाह, मेरा हाथ कोई देख ले तो मेरा गुनाह। आवाज पे रुक जाए, यहाँ मैंने आपसे पूछना है, अभी आवाज टाइट हो जाएगी दलील की, मैं अभी पूछूंगा आपसे। मुझे पहले ये बताएं, जो मैंने आपसे सवाल किया है मैं उससे आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमने तो आपके सवालों पर बात की, हमने आपके कहने के ऊपर इस्लाम को मौजू बना लिया, हालांकि आज मौजू नहीं था। मैंने आपके लिए स्पेशल अपने मौजू को डाइवर्ट कर लिया, अपनी टीम को मैंने खामोश करा दिया कि कोई बात नहीं, अर्शी को बात करने दो। आपने विक्टिम कार्ड क्यों खेला? ये जाते हुए ये क्यों कह गई मैं अपने अब्बू को बताऊंगी कि आमिर बात नहीं करने देता? ये क्यों कहा आपने जाते हुए? रोई क्यों है? इसका मतलब है कमजोर हैं आप। बदतमीजी तो कर रहे हैं ना? नहीं, आप डरपोक हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। आप मेरी जिंदगी को, आप मुझे जानवर, आपने खुद मिसाल दी, आपने मुझे जानवर कहा, उस वक्त तो मैं नहीं रोया, हे मैं मर्द हूं मेरे साथ ज्यादती हो गई, तो आपने क्यों कहा कि मैं औरत हूं मेरे साथ कैसे बात करें? ये क्यों कहा? आप तो इस्लाम छोड़ चुकी हैं। स्टे स्ट्रांग, स्टे कॉन्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। अब तो आपके पास हुकूक आ गए ना, आपके अब तो मिल गए आपको हुकूक, अब क्यों रोना धोना? मर्द का मुकाबला करें ना, क्या इशू है? बराबरी चाहिए ना, बराबरी ले लो। हाँ, तो करें, मुझे फटाफट कहना शुरू कर दे औरत से कैसे बात कर रहे हैं, और आपने मुझे जानवर कहा, मैंने उस बात को सुना, फिर मैंने कहा आपको मैंने को काट दिया? कहती हैं हाँ काट तो रहे हैं। आप मुझे जानवर कहती हैं, मैं आपसे फिर भी बात कर रहा हूं, फिर दोबारा ले रहा हूं आपको। आप मुझे जो मर्जी कह दें, मर्द को जो मर्जी कह दो, आपको कुछ ना कहा जाए, यानी चोपड़ियां नाले दो, लिबरलिज्म भी इंजॉय करना है और वुमेन कार्ड भी इंजॉय करना है, ये क्या बात हुई? मेरी जिंदगी का तो मजाक बना रहे हैं ना।
आप मेरी बात सुने, आपने एक एग्जांपल दी थी आपकी उस स्ट्रीम में और कोई आ नहीं रहा शायद, तो आपने इसलिए मुझे ले लिया, क्योंकि दोनों बार मैं आई हूँ, दोनों बार एकदम एंट्री अच्छा एंट्री हो गई। ले लिया, ये लें किक आउट कर रहा हूँ आपको, आपकी गलतफहमी दूर कर रहा हूँ, ये मैंने एक बार पहले भी की हुई है एक बंदे की, ये लें किक आउट कर दिया, भाई इतनी सी बात है। ये गलतफहमी कभी भी ना रखे कोई कि किसी की वजह से कोई प्रोग्राम चल रहा है या किसी की वजह से हम बैठे हुए हैं। नोबडी अकेले भी बैठ के बात करेंगे। आपको मिर्ची लगी है तो आई हो, उठा के नहीं लाए। आपके गुरु घंटाल वापस आ गई हैं आप? अच्छा खुद आ गई हैं वापस, माइक अनम्यूट करें। क्यों आ रही हैं? मैंने तो निकाल दिया आपको। अब जब मैं आई हूँ तो बात करने देंगे क्या? नहीं नहीं तो आप कह रही हैं कि मुझे ले लिया तो क्योंकि कोई आ नहीं रहा। जगह है तभी तो लिया ना भाई। नहीं, बच्चों की तरह क्यों रो रही हैं कि लॉलीपॉप लेना भी है और रोना भी है, नखरा भी करना है? नहीं, आप मेरे ऊपर इतनी बात ना करें, आई एम जस्ट अ कॉलर, ठीक है? मेरे पास नहीं, मैं कहीं जाके नहीं रो रही आपके बारे में, आप रो रहे हो पिछले आधे घंटे से मेरे बारे में। आधे घंटे तो आप वो कार्ड खेल के गई है ना। आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि जैसे मैं आपको कोई जो है ना जबरदस्ती आपके साथ बात कर रहा हूं। नहीं, आप खुद आई हैं, मैंने भी आपको किक आउट किया, आप खुद आई हैं ना, मैंने आपको किक आउट कर दिया था, आप खुद मेरी जिंदगी पे क्यों बात कर रहे हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ, आप मेरे शौहर को क्यों बीच में ला रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों लेके आया हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ या ना में बताएं, शादी होगी आपकी? नहीं। हाँ ठीक है, तो फिर आपका शौहर है ही नहीं है तो परेशान क्यों है? टेंशन न लें। नहीं कह रही मेरे शौहर को क्यों बीच में ला रहे? मेरे शौहर को आने वाली जिंदगी का तो मजाक बना रहे हैं ना। पता नहीं होनी भी है अर्शी के नहीं, ठीक है अर्शी, पता नहीं होनी भी है कि नहीं तुम्हारी, ऐसे खुश हो रही हो, खुशफहमी ना करो, ठीक है? अच्छा तो तुम्हें सुन के मुझे नहीं लगता जितने सुन रहे हैं वो करेगा कोई। खैर बार नसीब अच्छा हो तो हो भी जाएगी। अच्छी अर्शी मेरी बात सुनो, देखो तुम कह रही हो मेरी फैमिली को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तुमने अपनी लाइफ को डिस्कस किया। मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे बात, तुमने कहा मैं तो कभी ये इजाजत ना दूं किसी को, तो तुमने अपनी लाइफ को एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया, नंबर 1। नंबर 2, तुमने ये चीज कही अर्शी कि मैं अपने खामद को कहूंगी कि अगर कोई ऐसी औरत आए तो उसकी हेल्प कर दो, शादी नहीं होगी हम मिलकर उसकी हेल्प करेंगे। उस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने कहा अर्शी सारी दुनिया के बंदे, तुम्हारा हस्बैंड जो होगा इंशाल्लाह होने वाला, अल्लाह तुम्हें नेक अच्छा इंसान दे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें राइट दे। अर्शी हर बंदा तुम्हारे हस्बैंड की तरह नहीं सोचेगा, हर औरत अर्शी तुम्हारी तरह नहीं सोचेगी। हो सकता है किसी औरत का हस्बैंड उस औरत को मिस यूज करे, उसका रेप कर दे, उसके साथ अफेयर चला दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर दे, तुम्हारे हकूक उसको देना शुरू कर दे, तुम्हें डिवोर्स दे दे, तुम्हारे बच्चों को छोड़ दे, तुम्हारा घर टूट जाए। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी सूरत में मैंने तुम्हारी एक हाइपोथेटिकल जो तुमने एक एग्जांपल पेश की थी उसके ऊपर मैंने काउंटर कर लिया ना, सिंपल सी बात है। और आमिर भाई कोई मर्द किसी औरत को क्यों पालेगा, और अगर पालेगा तो क्या उस पर हक नहीं जताएगा? आजकल तो थोड़ी सी कोई मदद कर दे आदमी तो वो औरत को कितना मिसयूज करता है जॉब पर, डिफरेंट जगहों पर। तो फिर सारी जिंदगी एक औरत का अगर वो किफालत करता है वो शख्स बगैर किसी रिश्ते के, तो बदले में उसे क्या चाहिए? अर्शी तुम खुद सोचो। हाँ, हैशटैग मी टू जो है, मैंने अर्शी के जाने के बाद मिसाल दे रहा था, हैशटैग मी टू जो है वो लिबरल खवातीन आई हैं, शोबिस की खवातीन आई हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स नहीं थी या प्रैक्टिसिंग कोई अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर मुसलमान औरत होने के नाते मेरी अगर कोई आवाज भी सुने या मेरा कोई बाल भी देखे तो इसमें गुनाह क्यों है इतना बड़ा? सबसे पहले आवाज की तरफ आते हैं। मुझे कोई कुरान की आयत या कोई हदीस दिखानी है कि तुम्हारी आवाज पे तुम्हें गुनाह मिलेगा? सिर्फ आवाज, यानी तो बात कर रही हो ना अभी, मुझे बताना है किधर है। पायल पहनना गुनाह नहीं है इस्लाम? यार ऐसी चीजें, आवाज ही तो हो गई ना, चूड़ी की आवाज, पायल की आवाज। अर्शी एक जगह पे क्यों नहीं रुक रही हो? आवाज की बात की या पायल आ गई हो? तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकती ना औरत? नहीं क्यों? तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना कुरान की कौन सी आयत या हदीस 6 गुनाहगार औरतें करके, ये इस्लामिक किताब ही है, इसमें लिखा हुआ है। किधर है? जो औरत तेज आवाज में बात करेगी उसकी जीभ के बल लटकाया जाएगा, जो औरत बालों को दिखाएगी उसे बालों के बल लटकाया जाएगा। किधर है? आवाज पे पहले बात करते हैं एक स्टेप के ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ अर्शी तुम स्कैटर्ड हो गई हो, यू आर स्कैटर्ड। नहीं, ये 6 गुनाहगार औरतें किताब है इस्लामिक, 6 गुनाहगार औरतें हैं, कोई आयत है 6 गुनाहगार औरतें? मुझे क्या पता, मैं तुम्हें 100 गुनाहगार औरतें किताबें दिखा दूंगा, इन किताबों की कोई वैल्यू नहीं है। अर्शी मुझे बताओ किताब कुरान है या सही हदीस है? तुम मुस्लिम रही हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि मुसलमानों के नजदीक ऑथेंटिक सोर्सेस क्या हैं? 6 गुनाहगार औरतें, मेरे पास एक किताब पढ़ी है कब्र की पहली रात, उसके अंदर जो तमाशा बयान किया गया उसका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है?
शादी की पहली रात, उसके अंदर जो जो गंद बयान किया गया है उसका कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर चली गई हैं। पर स्ट्रीम एंड करते हैं, स्ट्रीम एंड करते हैं ये हाँ बेकार आमिर भाई नहीं। इसको एंड अच्छा, करते कुछ हैं। लोग कह रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे थे कि अंदाज ऐसा है वैसा है, भाई आपके सामने है, उस बंदी को पता ही नहीं है वो बात क्या कर रही है, ब्रेन वॉश हो चुकी हुई है, स्कैटर्ड, ठीक है ना। उसका रीजन मुझे जो उसका रीजन लग रहा है ना, क्योंकि जॉब तो वो खुद कर रही हैं और उसमें जो है ना, जब आप बाहर निकलते तो एक औरत की फितरत होती है कि लोग देखें करें, अब वो पाबंदियां पसंद नहीं आ रही, मेरा बनना संवरना पसंद नहीं आ रहा अल्लाह को, तो मैं बाहर बन संवर के निकलूं, तो मुसलमान होकर तो थी ना बन संवर के दूसरों को लुभाती फिरेंगी, तो इसलिए फिर इस्लाम ही छोड़ दिया। आजादी जहाँ चाहिए होगी ना वहां पे ये सब कुछ होगा। ठीक है आमिर भाई, हम इसको एंड करते हैं, आप कमेंट्स ले लीजिए सबसे। अच्छा,